गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। नाउ पिछले वाले लेक्चर में हमने गुडविल के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। इस वाले लेक्चर में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको पिछले वाले लेक्चर का एक रिकैप दे देता हूँ। फास्ट रिकैप आपको मिल जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि गुडविल कुछ नहीं है, ये एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है जो कि ड्राइव हुआ है पास्ट बेनिफिट से। फ्यूचर में जो बेनिफिट मिलेगा, पास्ट की जो कड़ी मेहनत है, यानी कि अपने पिछले टाइम में जो कड़ी मेहनत की है उसका पास्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा। नाउ गुडविल का कॉन्सेप्ट केवल तभी ही सामने आता है जब आप कोई बिजनेस को परचेज या खरीद या बेच रहे हो, परचेज या सेल कर रहे हो। इस तरीके से नॉर्मल वे में गुडविल को हम कैलकुलेट नहीं करते हैं। अब जब आप बिजनेस को परचेज, मान लीजिए आप बिजनेस को सेल कर रहे हो, तब आप जो आपका परचेजर है, जो आपका बायर है, आप उसके पास जाओगे और आप उसको बोलोगे कि मैंने पास्ट में कुछ कड़ी मेहनत की है जिसकी वजह से तुम फ्यूचर में ज्यादा पैसा कमाओगे। ऑफ कोर्स अब जब आप उसको ये बोलोगे कि फ्यूचर में ज्यादा पैसा कमाओगे, तो आप उसे ये भी कहोगे कि ये जो ज्यादा पैसा है ये मुझे दो, ठीक है, इस पर मेरा अधिकार है। और क्योंकि अब मैं तुम्हें बिजनेस सेल कर रहा हूं, अब चूंकि मेरा बिजनेस नहीं रहेगा, तो ये जो इस बिजनेस से फ्यूचर में जो तुम ज्यादा पैसा कमाओगे वो तुम मुझे दो। नो, कई बार अब जब ये सिचुएशन आती है तब वो बोलता है कि ठीक है, बायर बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें पैसा देने के लिए एग्री हूँ और अब मुझे बताओ कि तुम कितना पैसा मांगते हो। तो यहाँ पे हम निकालते हैं हाउ मच, और यही निकालना अब हम सीख रहे हैं। हमने कल तीन इसके मेथड देखे थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। नाउ यहाँ पे जब हम हाउ मच निकालते हैं तब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब हम हाउ मच निकालेंगे तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो ये है कि तुम जो ज्यादा कमाओगे, ठीक है, वो कितने साल तक ज्यादा कमाओगे, कितने साल तक ज्यादा कमाओगे। अब आप कहोगे कि सर बिजनेस से तो कंटिन्यू कमाता ही रहेगा, लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि मान लीजिए वो बिजनेस में खरीदता नहीं बल्कि किसी और जगह जाकर के अपना खुद का स्वयं का स्टार्ट करता, तो मुझे कितने साल लगते उस प्रॉफिट को अचीव करने में जो मैं कंटिन्यू कमा रहा हूँ। समझे? मान लीजिए कि कोई पर्सन वहां पे आता है और वो बोलता है कि आप 100 रुपये कमाते। नाउ अब जब यहाँ पे अगर करेंटली आप 100 रुपये कमा रहे हो, नाउ अगर आप सेम बिजनेस स्टार्ट करते तो आप केवल 10 रुपये कमाते, लेकिन कहीं ना कहीं ये 100 रुपये अचीव करने में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, लेकिन एक ना एक टाइम जाकर के आप वो 100 रुपये कमाने लग जाओगे। तो वो टाइम पीरियड क्या है, ऑफकोर्स आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये निकालना पड़ता है। इस पे काफी अच्छी मीटिंग्स वगैरह होती है जहाँ पे दोनों पार्टीज डिसाइड करती है कि ये टाइम पीरियड क्या रहेगा। तो यहाँ पे जब आपने मान लीजिए निकाला कि ये पीरियड जो है 3 साल, यानी कि 3 साल बाद हम दोनों एक सेम प्रॉफिट लेवल पे आ जाएंगे। अब यहाँ तक ये डिसाइड हो गया। उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि वो प्रॉफिट क्या है जो मैं ज्यादा कमाऊंगा। आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि मैं 3 साल ज्यादा कमाऊंगा, लेकिन ये प्रॉफिट क्या है जो मैं ज्यादा कमाऊंगा। अब ये प्रॉफिट निकालने के ही आप तरीके देखते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, हम लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लेते हैं, जो लास्ट ईयर कमाएंगे वो ही हम आप आगे के सालों में कमाओगे। मान लीजिए हमने यहाँ से ये 31 मार्च हमारा हुआ और यहीं पे 1 अप्रैल को ही मैंने बिजनेस बेच दिया। तो मैंने कहा कि ये जो पीरियड है, इस साल हमने जो प्रॉफिट कमाया है उसको 3 से मल्टीप्लाई करके हमें दे दो। तो जो सामने वाली पार्टी होगी, जो बायर होगी, वो मुझसे ये बोलेगी कि मैं पिछले साल का प्रॉफिट का 3 गुना क्यों दूं। ये तो हो सकता है कि तुमने कुछ क्योंकि तुम्हें बिजनेस बेचना था, ये सोच करके तुमने इस साल बहुत ज्यादा मेहनत की हो और ज्यादा प्रॉफिट कमा लिया हो सकता है मैं आगे इतना प्रॉफिट ना कमाऊं। तो मैंने कहा कि ठीक है, क्या करना है, एक काम करते हैं, कुछ सालों का एवरेज लेते हैं। फिर वापस से मीटिंग्स होगी, डिस्कशन होगी कि कितने सालों का एवरेज लेना चाहिए, और उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि 5 साल, पिछले जो 5 साल है उसका एवरेज लिया जाएगा। ऑफ कोर्स जो सेलर पार्टी होगी वो यही सोचेगी कि जितने कम सालों का एवरेज लिया जाए उतना अच्छा है, और जो बायर पार्टी होगी, जो खरीदने वाली है, वो ये सोचेगी कि जितने ज्यादा सालों का एवरेज लिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर किसी भी एक साल में कम प्रॉफिट कमाया होगा तो बेनिफिट तो उसे मिलना ही है ना। तो ये सोचेगी कि मुझे ज्यादा सालों का लेना चाहिए। तो इस तरीके से म्यूचुअली डिसाइड किया जाएगा। अब म्यूचुअली डिसाइड होकर के ये लिया गया कि 5 साल का जो प्रॉफिट है हम उसका एवरेज लेंगे। अब जब हम एवरेज ले रहे हैं तभी हमारे मन में सवाल आता है, कौन सा एवरेज ले।
एक होता है सिंपल एवरेज और दूसरा होता है वेटेड एवरेज। आप दोनों को इनका मतलब पता है। जो पिछले सालों में प्रॉफिट कमाया है उनको कम वेटेड देना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए वेटेड एवरेज में क्या कि जो पिछले सालों के प्रॉफिट है, जो आपने 5 साल 10 साल पहले कमाए थे, उनको कम वेटेज देना, और जो करंट ईयर के प्रॉफिट है उनको ज्यादा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो करंट ईयर के प्रॉफिट है वो ज्यादा सटीक है, वो आप ज्यादा फ्यूचर में कमाने के चांसेस है। ऐसा नहीं है कि 5 साल प्रॉफिट जो आपने कमाया था पहले वाला वो आप फ्यूचर में कमाओगे, बल्कि आप फ्यूचर में वो कमाओगे जो करंट ईयर का प्रॉफिट था उसके आसपास कमाओगे। तो यहाँ पे वेटेज क्या है? जो करंट ईयर के प्रॉफिट को दिया जाता है। नाउ इन दोनों प्रॉफिट से आप एवरेज निकाल सकते हो। यह आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसके बाद आप उसे मल्टीप्लाई करते हो 3 साल, 3 साल जो कि आपने निकाला था कि इतने साल की मैं बेनिफिट कमाऊंगा। नाउ अब यहाँ पे बायर का एक और आर्गुमेंट आता है और वो ये बोलता है कि सर आपने ये जो किया ये गलत है। मैंने कहा क्यों? क्या मैं आपको जो प्रॉफिट पैसा दूंगा क्या मैं उससे बिल्कुल भी नहीं कमाता? नहीं, कुछ ना कुछ पैसा तो कमा रहा होता। चाहे मैं आपको गुडविल के पैसे ना भी देता तो भी मैं अगर दुकान कर रहा हूँ, चाहे मैं 10 रुपये ही डेली कमाता, चाहे मैं 20 रुपये ही डेली कमाता, चाहे आपका 10% कमाता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो कमाता, कुछ ना कुछ तो मैं कमाता। सर ऐसा नहीं है कि मैं बैठ के वहां पे खाली रहता। तो उन्होंने कहा हाँ यार ये बात तो सही है, और यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू हुआ नॉर्मल सुपर प्रॉफिट का। नाउ अब सुपर प्रॉफिट क्या है? सुपर प्रॉफिट है जो एवरेज प्रॉफिट है उसमें से आप नॉर्मल कितना कमा लेते हो वो हटा दो, बाकी जो बचा सुपर प्रॉफिट। नाउ इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये फॉर्मूला हो गया कि एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नाउ ये निकालने के बाद जो बचता है वो आ जाता है सुपर प्रॉफिट। अब फिर से डिस्कशन हुआ, बहुत सारी मीटिंग्स हुई और उसमें ये डिसाइड किया गया कि ये नॉर्मल प्रॉफिट हम क्या ले। वो बोलता है कि मैं 90 रुपीज़ कमाता नॉर्मली, नहीं, और वो बोलता है अरे यार 90 रुपीज़ की क्या मैंने 3 साल मैंने केवल 10 रुपीज़ के लिए की, नहीं तुम केवल 10 रुपये कमाते, 5 रुपये कमाते, क्या ले ये नॉर्मल प्रॉफिट। इस पर बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ और उसके बाद में वापस से ये चीज़ डिसाइड की गई कि एक काम करते हैं, हम 10% लेते हैं, यानी कि जो भी तुम पैसा लगा रहे हो उसका 10% हम नॉर्मल प्रॉफिट मानते हैं। हो सकता है 12% हो सकता है 15% हो सकता है एक फिक्स अमाउंट हो। ऐसा फ्यूजन में आपको बोल दिया जाएगा, आपको यहाँ कैलकुलेट नहीं करना है। ऑफकोर्स रियल लाइफ में ये कैलकुलेट नहीं होता है। रियल लाइफ में दोनों पार्टी म्यूचुअली बैठती है, डिसाइड करती है अलग अलग फैक्ट्स और फिगर के आधार पे। मैंने भी ये वर्क किया हुआ है तो मैं बता सकता हूँ काफ़ी जो है। और ऐसा नहीं है कि एक मीटिंग में सब कुछ डिसाइड हो जाता है, 2 3 4 मीटिंग्स है ना, उसमें ये डिस्कशन चलते हैं कि किस तरीके से आपको नॉर्मल प्रॉफिट लेना है, किस तरीके से आपको नंबर ऑफ ईयर्स लेना है, एवरीथिंग वहाँ पे डिसाइड होता है और फिर कैलकुलेशन किया जाता है। नाउ जब ये कैलकुलेशन हो गया कि यानी कि 10% हमें लेना है, तो हमने देखा कि हमने 1 लाख रुपए इस बिजनेस में लगाने हैं। 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 तो हम नॉर्मल प्रॉफिट कमा लेंगे। तो जो भी हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा उन 5 सालों का, जब हमने भी एग्जाम्पल में लिया, तो वहां से हम 10,000 रिड्यूस करके सुपर प्रॉफिट निकालेंगे और फिर सुपर प्रॉफिट को 3 साल से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमने लिया था कि 3 साल का तुम ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे। नाउ ये सारी चीजें गुडविल के अंदर चलती है। एक और मेथड आता है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। इसको मैं उसी समय डिस्कस करूंगा जब आप इसे पढ़ाएंगे। नाउ अब हम देखते हैं एक अलग एग्जाम्पल जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन करने का सिंपल, एकदम सिंपल तरीका है कि बिजनेस जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड शो करता है 5 लाख, यानी कि उसने कितना पैसा लगाना है, 5 लाख रुपए लगाए हैं। ना उसके बाद इन्होंने बोला है कि 2010 में 40,000, 2012 में यहाँ पे 11 होगा, ठीक है, 11 में 50,000, 2012 में 55,000, 2014 में या 13 में 70,000 एंड 2014 में 85,000 आपने कमाए। यह काम करिए, इसको 11 कर लीजिए, ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट है। You are required to find out the value of goodwill based on 3 years purchase of the super profit business given the rate of return is 10%। सिंपल वापस से अब आपको एवरेज निकालना है, तो यहाँ पे लिखिए 11, 12, 13, 14 एंड 15, ठीक है। प्रॉफिट क्या क्या था? प्रॉफिट आप देखोगे तो ये था 40,000। मैं इसको सीधा 1000 में लिख रहा हूँ, आपको पूरा प्रॉपर टेबल बनानी है और फिर लिखना है, ठीक है। 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000, ठीक है, ये था। टोटल किया तो वो आया 300,000 या 3 लाख। अब डिवाइड बाय 5 किया क्योंकि 5 से था। ऑफकोर्स अगर यहाँ वेटेड एवरेज होता तो हम इसे 1 2 3 4 5 रैंकिंग देके वेटेड एवरेज निकाले थे। ये आ गया 60,000 हमारा एवरेज प्रॉफिट। अब हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो क्या होगा,
हमने जो कैपिटल एम्प्लॉयड लगाई थी, यानी कि 5 लाख जो हमने लगाए थे, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, वो थी 10%। ये निकाला, हमने निकाल लिया 50,000। तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट है वो क्या निकल जाएगा? वो निकल जाएगा 60,000 माइनस 50,000 जो कि है 10,000। ठीक है, और अब इसे हम कर लेंगे गुडविल, यानी कि गुडविल कितनी थी? 3 साल की परचेज। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 30,000। नाउ अब बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड की। सर ये तो हमें समझ में आ गया कि एवरेज प्रॉफिट से आप गुडविल कैसे निकालते हो, सुपर प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालते हो। नाउ कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है और इससे गुडविल कैसे निकलती है, ये हमें कुछ समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 2 मेथड है वैसे, एक नॉर्मल प्रॉफिट मेथड और एक है सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए, अब आप इसे और थोड़ा अलग तरीके से सोचना शुरू करिए। जैसे इसको ऐसे सोचिए, अब आप उस थोड़ा उल्टा सोचना आपको करना है इसमें। मैंने कहा कि तुम प्रॉफिट जो है वो कमाओगे 10,000 पर ईयर, क्योंकि मैंने 3 सालों में कड़ी मेहनत की है। ठीक है, उसने कहा ओके मैं 10,000 कमाऊंगा हर साल। ओके, नाउ तुम्हारी जो एसेट्स है उनकी वैल्यू है मान लीजिए 10,000, ठीक है, या 50,000 हमारी जो है एसेट्स की वैल्यू है। और हमने ये डिसाइड किया कि मैं नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो 10% से कमाता, यानी कि मैं जितना भी प्रॉफिट लगाता उसका 10% तो मैं अर्न करता ही करता। तो यहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि मैं 10,000 का 10% कमाता। तो अब हमने कहा कि ये 10,000 रुपीज कमाने के लिए तुम कितने रुपए लगाते। देखिए, मैं 10% कमाता। अब यहाँ पे आपको उल्टा क्या सोचना है कि 10,000 रुपीज कमाने के लिए तुम कितने रुपए लगाते, जबकि रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10% है। तो यहाँ पे 10,000 डिवाइड बाई 10%, इसको सोल्व करना है। 10 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये आ जाएगा 100,000 और 1 लाख। ठीक है, यानी मैं जब 1 लाख रुपए लगाता तो मैं 10,000 रुपए कमाता। ठीक है, यानी क्या हो गया कि मैं जब 1 लाख रुपए लगाता तो मैं 10,000 रुपए कमाता। अब तुम मुझे भी 1 लाख रुपए ही दे दो। तो फिर वो बात आती है कि यहाँ पे जो एसेट्स की वैल्यू है वो तो 50,000 ही है, तो मैं तुम्हें 1 लाख क्यों दूं? ऑफकोर्स 50,000 क्या हो गया? गुडविल हो गया, वो उसका पैसा हो गया। तो यहाँ पे आपको उल्टा क्या सोचना है कि आप जो प्रॉफिट कमा रहे हो नॉर्मली वो आप कितने रुपए लगा करके कमाते, और जितने रुपए आप लगा करके कमाते हो वो आप उसमें से आप जो एसेट्स है, जो नेट एसेट्स है, उनको बाकी निकाल लो, तो जो बाकी बचा वो क्या पोर्शन आ गया? गुडविल। ठीक है, अब ये जो प्रॉफिट है, जैसे मैंने कहा, अगर आपने एवरेज प्रॉफिट लिया तो नॉर्मल प्रॉफिट मेथड हो गया, और अगर आपने ये सुपर प्रॉफिट लिया तो कैपिटलाइजेशन विद सुपर प्रॉफिट मेथड हो गया। तो ये इस तरीके से होता है। और हमने यहाँ एग्जाम्पल भी देख लिया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये है 1 लाख रुपए हैं और इस दौरान वो 10% कमाता है, और बिजनेस के जो एसेट्स है वो 8,20,000 है। तो 1 लाख रुपए कमाने के लिए उसे कितने रुपए लगाने पड़ते? उसे 10 लाख रुपए लगाने पड़ते। ठीक है, अब जब वो 10 लाख रुपए लगाने के लिए तैयार है तो 8,20,000 तो उसके कितने हो गए? एसेट्स के लिए हो गए, और बाकी के जो 1.8 लाख है वो किसके हो गए? गुडविल के हो गए। ठीक है, अब इसी में अगर आपको बोला जाए कि सुपर प्रॉफिट मेथड निकालो, तो सेम यही फिगर है। इसी में आपको बोल दिया कि अभी आप यहाँ पे कुछ नहीं बोला, यहाँ पे बोला है कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। यहाँ सीधा बोल दिया कि सुपर प्रॉफिट, एवरेज को हटा दिया, सुपर प्रॉफिट बोल दिया। सिंपल, वापस से 1 पॉइंट ये कैसे निकलेगा? तो देखिए, आपको एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्या प्रॉफिट दिया हुआ है? 1 लाख रुपीज दिया हुआ है, और 8,20,000 पे आप कितना प्रॉफिट कमाते? 10%। ठीक है, तो मैं कमाता 82,000। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है? 82,000 रिड्यूस कर लेना है। तो मैं कितना एक्स्ट्रा कमाता? 18,000। अब ये 18,000 रुपये कमाने के लिए मैं कितना रुपया दे सकता हूँ? तो 18,000 डिवाइड बाई 10% कर सकते हैं, तो यानी मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई 10, ये निकल जाएगा 1,80,000, जो कि सेम फिगर आएगा पिछले वाले से। ठीक है, तो इस तरीके से आप 2 मेथड है निकाल सकते हो किसी से भी। ठीक है, आज का वीडियो बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, गुड बाय।